एक तरफ प्रज्ञा और उसकी टीम, और दूसरी तरफ मैं और मेरा बच्चा। देखते हैं कि जीतता कौन है। मैं सही सोच रही थी। तनु ने अभी की कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया है। एक मिनट, अरे अगर तनु अभी की सच्चाई का फायदा उठा के अपना काम निकाल सकती है तो प्रज्ञा क्यों नहीं? तनु तू अभी के साथ 5 सालों से है, तो मैं तो उसके साथ 30 सालों से हूँ। मेरी तो गोद में खेला है वो, और अब मैं जितना जानती हूँ उसे, उसका फायदा मैं सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा को लेने दूंगी। हाँ दलजीत रानी, तेरी सिर्फ नजर कमजोर है, दिमाग नहीं। ये लो, सूप पी लो। नहीं, अभी मुझे नहीं पीना, मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं है। ये टेस्ट के लिए नहीं, हेल्थ के लिए पीना है। देखो ये बच्चे के लिए जरूरी है, तुम इसे पी लो, उसके बाद तुम जो बोलोगी वो बनवाऊंगा। ऑलराइट? ओके। आराम से। तनु तुम सूप पियो, मैं दादी से मिलकर आया, उन्होंने बुलाया था। रोज या तो बाहर का खाना खाओ या फिर ये स्टूपिड नूडल्स। कम से कम एक बीवी होती तो ये खाने का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है। यहाँ ना तो बीवी है और एक जो गर्लफ्रेंड है। खाना तो दूर, उसके दिल में एक दूसरा आदमी है। I swear, ये अभी के साथ शादी हो जाने दो इसकी, और मुझे उस कंपनी का सीईओ, I swear 4-4 नौकर रखूंगा, 4-4 नौकर सिर्फ खाना पकाने के लिए, और वो भी लड़कियां। अरे यार, अब ये क्यों फोन कर रही है? अब कहीं अभिनय से फिर से घर से तो नहीं निकाल दिया? हेलो, सब ठीक तो है? हाँ, सब कुछ ठीक है। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे नहीं, जब भी तुम्हारी घंटी बजती है तो खतरे की घंटी बजती है, पता है? जब भी फोन करती हो किसी प्रॉब्लम के बारे में बोलती है, इसलिए मुझे मतलब लगा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम सुनाने के लिए फोन किया। सब ठीक तो है? प्रॉब्लम तो है। हाँ? क्या? निकाल दिया। क्या? घर से निकाल दिया अभी ने वापस? नहीं बाबा, अभी के मन में जो मेरे लिए गुस्सा था उसे निकाल दिया, और ये प्रज्ञा के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। निखिल, ये हमारा प्लान बहुत जबरदस्त काम आ रहा है। मैं जब से इस घर में आई हूँ ना, अभी मेरा बहुत ध्यान रख रहा है, इतनी ज्यादा केयर कर रहा है जितनी उसने कभी नहीं की। Really? हाँ, मुझे सूप पिला रहा है, पानी पिला रहा है, उठते बैठते हर वक्त ध्यान रख रहा है। इनफैक्ट जब मैं बाथरूम जा रही हूँ ना, वहाँ अंदर बाथरूम में भी तुम्हारे साथ जाता है? नहीं स्टूपिड, बाथरूम नहीं, मतलब जब मैं बाथरूम जाती हूँ ना, तो वो बाथरूम के बाहर खड़ा रहता है टू मेक श्योर कि मैं अंदर ठीक हूँ। वाह तनु, मतलब तुम्हारा एक गलत कदम सीढ़ियों पर अभी को तुम्हारे कई कदम करीब लाया है। और अब देखना निखिल, मैं अभी को अपने इतने करीब लाऊंगी कि हम दोनों के बीच में ना प्रज्ञा नाम की भी जगह नहीं होगी, और फिर धीरे धीरे अभी उस प्रज्ञा की माँ को भी भूल जाएगा। उसकी वजह से मुझे कितना बेइज्जत होना पड़ा। सीरियसली निखिल, ये दोनों कांटे अगर मेरी लाइफ से निकल जाए ना, तो मेरी लाइफ में सिर्फ बाहर ही बाहर होगी। हाँ स्वीटहार्ट, वो तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, प्रज्ञा को अभी के दिल से बाहर निकालने से पहले अपनी जगह अभी के दिल में बनाने की कोशिश करो। वर्क ऑन दैट। अपने लिए फीलिंग्स जगाओ। वो कैसे? स्वीटहार्ट, आदमी की 2 ही कमजोरियां होती हैं, एक औरत के हाथ का बनाया गया खाना, और दूसरा औरत के बहाए गए आंसू। अब खाना तो तनु तुम बना नहीं सकती, लेकिन हाँ, आंसू बहाने की एक्टिंग बखूबी निभा सकती हो तुम।
और जब एक आदमी एक औरत को रोते हुए देखता है तो उसके आंसू सीधे उसके दिल में जा उतरते हैं। तो इससे पहले कि प्रज्ञा अभी के पास जाए और आंसू बहाए, तुम अभी के पास जाओ और आंसू बहाओ और सीधे अभी के दिल में उतर जाओ। Is that clear? दादी आप दादी ये प्रज्ञा कमरे में क्या कर रही थी? रो रही थी। पर क्यों? अरे उसकी माँ ठीक हो गई, उनके ऊपर से चोरी का इल्जाम भी हट गया, फिर क्यों रो रही थी ये? बेवकूफ, तेरे लिए। मेरे लिए? क्यों? क्योंकि खिलवाड़ किया है तूने उसकी भावना से। ये भावना कौन सी लड़की है? उसके दिल से खेला है तूने। मैंने क्या किया? जैसे लाखों तुम्हारी फीमेल फैंस है ना, उनको दीवाना बना के रखा है ना, वैसे ही तूने इस बेचारी को भी दीवाना बना रखा है। दादी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ये दीवाना बन जाए। तूने ऐसा तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो तो बन गई ना। इधर आ मेरी बात सुन। उस दिन मैं तेरे कमरे में गई, तू तो नहीं था वहां, और वो अपने मोबाइल पर तेरे गाने देखकर मुस्कुरा रही थी। हैं? हाँ, जब मैंने पूछा तो उसने बात घुमा दी। अच्छा, फिर क्या होना था? जैसे ना हमारे जमाने में लड़कियां दरवाजा बंद करके देवानंद की फोटो देख देख कर खुश होती है ना, ऐसे ही वो तेरी फोटो देख देख कर खुश हो रही थी। मुझे लगता है तूने उसका दिल पिघला दिया है, मोगैम्बो का दिल पिघला दिया तूने। अब जब बेचारी ने देखा कि तनु तेरी जिंदगी में वापस आ गई है, तो बेचारी घबरा गई, इसीलिए रो रही थी। ऐसा कहा उसने? कहने की क्या जरूरत है, मैं समझती नहीं हूँ क्या? ये बाल मैंने धूप में सफेद किए हैं। सुन मेरी बात, मुझे तो ये भी लगता है ये जो मोगैम्बो की ड्रेस पहन रखी है ना इसने, इस ड्रेस के पीछे तेरी फुग्गी छुपी हुई है। है ना? है ना? आपको भी लगता है ना कि वो फुग्गी है? मुझे भी फुग्गी भी होगी तो क्या? वैसे बहुत रो रही थी क्या? बहुत ज्यादा रो रही थी। उसे लगता है तूने अपना दीवाना बना के ना उसे धोखा दिया है, अपनी जिंदगी में शामिल करके उसका दिल तोड़ दिया है तूने। दादी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तूने तो नहीं किया, पर उसको तो लगता है ना पुत्र। दादी अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? मौका देख पुत्र, मौका। वो तेरे पीछे लट्टू हुई फिरती है और तू रस्सा पा और घुमा दे। अरे रस्सा पान घुमा दे। सीधे सीधे बोलो, करना क्या है? प्रपोज कर, प्रपोज। क्या? कल उसका बर्थडे है और ये सुनहरी मौका है, उसे गिफ्ट में प्रपोज कर दे। अरे दादी वो नहीं मानेगी। मानेगी? तू सॉरी तो बोल के देख। सॉरी? मैं सॉरी किस लिए बोलूं? अरे वाह, हर बात समझानी पड़ती है। ये जो औरतें होती हैं, ये मर्द के मुंह से सॉरी खिला के उनको अच्छा लगता है, पसंद करती हैं। अरे कसूर गुनाह किया ना हो तो भी ये मर्द के मुंह से ना इनको सॉरी सुनना अच्छा सा लगता है। तो तू सुना देना, बात बन जाएगी पुत्र। अरे दादी ये बहुत अलग कैरेक्टर है दादी। ये मैंने एक दो बार पहले भी इससे प्यार भरी बातें की, उल्टा डांटती है, काटने को आती है को करके। इस बार नहीं होगा, मेरी बात मान, तू सॉरी बोल के देख। और तनु? क्या तनु? हाँ, प्यार करता है तू उसे? नहीं, और आजकल तो मैं बहुत गुस्सा हूं उस पर। तनु के बारे में मत सोच, मैं हूं ना, मैं संभालूंगी उसको भी, तो उसके बच्चे को भी संभालूंगी। मेरा मतलब तेरे बच्चे को भी संभाल लूंगी। इस वक्त तू प्रज्ञा को संभाल,
इससे पहले कि वो किसी की हो जाए। क्या मतलब है आपका कि वो किसी और की हो जाए? अरे कोई और उसको प्रपोज कर दे। खूबसूरत है ना वो। हाँ, वो तो है। शक्ल से ही नहीं, वो दिल से भी अच्छी है। हाँ, वो तो है। और दिल से ही नहीं, पैसों से भी अमीर है। हाँ हाँ, वो तो सब मेरे ही तो पैसे हैं दादी। तेरे पैसे हैं, तू जानता है या मैं जानती हूँ? वो तो नहीं जानता ना जो इसे प्रपोज करेगा। और हो सकता है वो पैसों के लालच में आके वो प्रज्ञा को भगा ले जाए। और तू बुद्धू बन के अपनी फुग्गी और पैसों से हाथ धो बैठे। ए पुत्र, जाके उससे बात कर। पैसे तो तू अपनी मेहनत से कमाए, लेकिन उसके जज्बात जो हैं वो तेरे दिल से ही होके आए ना। तो इसी हिसाब से सब कुछ तो तेरा है, तो फुग्गी भी तो तेरी ही होनी चाहिए ना। देर न कर पुत्र, जाके बात कर। अब मैं जाऊंगा दादी, मैं प्रपोज करूंगा उसे। शाबाश। कैसे? मैं पार्टी रखूंगी और मैं शो करूंगी कि तूने पार्टी रखी है। और तनु? फिर तन्नू बोला ना, संभाल लूंगी उसे भी। दादी, और जीनियस दादी, आपकी वजह से मैं दोबारा फुगी को अपनी लाइफ में वापस लेकर आऊंगा, दोबारा उससे शादी करूंगा, दोबारा हनीमून। पहले हनीमून नहीं हुई, दोबारा कैसे हनीमून करेगा? थैंक यू दादी। देख पुत्र, मैं तो अपना काम कल से शुरू करूंगी, पर तूने अपना मिशन आज से शुरू करना है। आज से नहीं, अभी से। आज ही प्रपोज कर दे उसे। हाँ दादी, आज ही प्रपोज करूंगा मैं उसे। पक्का? पक्के से भी पक्का। क्या भला? क्या? अरे आज ही प्रपोज करना है। हाँ, आज ही प्रपोज करूंगा दादी। लो। शाबाश, जाओ। तनु ने मेरे गिरने का पैंतड़ा प्रज्ञा पर आजमाया और मैं तनु के गिरने का पैंतड़ा उसी पर आजमाऊंगी। मिशन प्रपोजल शुरू। यार, पर मिशन शुरू करने के लिए टारगेट का है? टारगेट तो है नहीं मेरे पास। बिना टारगेट के मिशन कैसे शुरू करूंगा यार मैं? ए, चालो चश्मिश, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। मुझे पता है तुम मुगैम्बो नहीं बल्कि फुकी हो, और तुम मुझसे चिढ़ती नहीं हो बल्कि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्या तुम्हारे मना करने से कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। आई नो। तुम एक सेकेंड वेट, मैं अभी आया। ओके देन, चालू चश्मिश, टेल मी बेबी, हाउ डू यू लाइक मी? With jacket? Without jacket? Huh? Jacket is a bad idea. With bandana? Without bandana? With chashma? You love me in chashma. And actually only chashma. खाली अगर चश्मे पहनने से ना चेहरे की रौनक जो है वो खिल। तू क्या कर रहा है अभी? वो मैं अपनी नई एल्बम के लिए अपनी नई लुक ट्राई कर रहा था। बहुत अच्छी बात है यार। एक बात बता, तू अपने एल्बम के सॉन्ग्स के लिए तो बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, सब जानते हैं, बट अपने लुक के लिए भी तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये हमें पता नहीं था। अरे जब म्यूजिक अच्छी बनने रही तो सोचा लुक तो अच्छी बना लूं। क्यों? अच्छा, मतलब आप सच में अपना लुक ही ट्राई कर रहे थे? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं मुगैम्बो से बात कर रहा था? हाँ, नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। मैं तो बस क्या? हाँ? और तू क्या हंस रहा है? हाँ? तुझे जो काम बोला था तूने वो किया? प्रोड्यूसर से बात की तूने? बस तुझे मुझ पर हंसना ही आता है। तो सुन यार, वो जो तूने काम दिया था, मीटिंग मैंने परसों के लिए फिक्स कर लिया, मैंने बात कर ली यार उनसे। अच्छा, मीटिंग फिक्स कर दी तूने? हाँ, परसों के लिए। और तुम्हें जो काम दिया था तुमने वो काम किया? मुझे कौन सा काम दिया था आपने? कोई काम नहीं दिया था। हाँ तो काम देता हो ना,
जाओ जाकर पता लगाओ तुम्हारी वो प्रज्ञा दीदी का। अब प्रज्ञा दी, जीजू वो तो किचन में दादी के लिए सैंडविचेस बना रही है। सैंडविचेस, आई लव सैंडविचेस। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। कहाँ जा? खाने। एक्सक्यूज मी। प्रज्ञा दी और जीजू किचन में अकेले, तो वहाँ सैंडविच नहीं कुछ और ही बनेगा। चलो चल के देखते हैं। क्या कर रही हो? अचार बना रही। अचार? लेकिन ब्रेड और वेजिटेबल के साथ तो सैंडविच बनता है, तुम अचार कैसे बना रही? पता है तो पूछ क्यों रहे? वो यार ये तो गुस्से में है। कोई ऐसी वैसी बात की तो क्या हुआ? आपको भी सैंडविच खाना है? बनाना सीखना है ताकि जब मन करे मैं बना लूं। हैं? अपनी उस तनु के लिए? अरे तनु के लिए क्या अलग रेसिपी और मेरे लिए अलग रेसिपी है? पहले सब्जी लीजिए, ब्रेड पे डालिए, चटनी लगाइए। क्या 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 कर रही हो? हाँ, धीरे धीरे समझो ना। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर बनाते हैं। तुम स्टेप बाय स्टेप बनाती रहना और मैं प्रैक्टिकल समझकर सीखता जाऊंगा। हाउ इज दैट? अच्छा पहले क्या डालते हैं? पहले ब्रेड लेते हैं, फिर उसमें चटनी अरे डालें। धीरे धीरे बताओ। आप इधर आइए। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम यही खड़ी रहो। अब बताओ सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले चटनी। सबसे पहले उसका नाम लेना है जिसके लिए तुम ये सैंडविच बना रही हो। दादी, अरे ये सैंडविच तुम किसके लिए बना रही हो? ये तो आपको मेरा नाम लो ना। आप प्यार से बोलो, जितने प्यार से बोलोगी उतना ये सैंडविच और टेस्टी बनेगा। ओह टेस्ट तो यहाँ तक आ रहा है। हाँ तो अब यार मैं इसके इतने करीब हूँ और ये मुझे कुछ कह भी नहीं रही। मतलब ये सच में मेरी फुकी है जिसे मेरा साथ अच्छा लग रहा है। क्या करूं? प्रपोज कर दूं? अभी करूं या थोड़ा रुक के? सैंडविच बन गया। हाँ ये तो गया। काश कि ये जो हो रहा है ना, इनकी लाइफ में हमेशा ही ऐसा होता रहे। कितने अच्छे लग रहे थे ना अभी और प्रज्ञा दी कुकिंग करते। कुकिंग तो दी कर रही थी, जीजू के दिमाग में तो कुछ और ही कुक हो रहा था। वो छोड़ो, मैं सोच रहा हूँ अगर उनकी वीडियो बना देता ना फोन से तो मजा आ जाता। अभी कितना फनी लग रहा था कुकिंग करते। उससे भी ज्यादा फनी तो तब लग रहा है जब वो दी की फोटो से बात कर रहे थे। ये किस बात पे इतना हंस रहे हैं? ओहो, यहाँ से तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। थोड़ा पास जाती हूँ। टचवुड, बट जीजू हमेशा ही ऐसे खुश रहे। आई नो। जीजू? मतलब ये लोग अभी के बारे में बात कर रहे हैं, पर क्या? रॉबिन, यस सर। कहाँ जा रहा है? सर किचन में। नहीं, तुम किचन में नहीं जा सकते। अभी सर ने मुझे भी घर से निकाल दिया। कैसी बात कर रहा है यार, अभी तुझे घर से थोड़ा निकालेगा। तू बस किचन में नहीं जा सकता। लेकिन सर अगर मैं किचन में नहीं जाऊंगा तो खाना कौन बनाएगा? हमें तो भूख नहीं है, आज खाना नहीं बनेगा। हाँ, खाना बनेगा ही। दादी, दासी, मिताली भाभी, ताऊ जी और ताई जी, ये सब लोग तो खाना खाएंगे ना। और ताई जी तो दिन में 6 बार खाना खाती है। अगर मैं किचन में नहीं गया ना तो ताई जी मुझे खा जाएंगी। मम्मी जी की टेंशन तुम मत लो, मैं उनके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दूंगी। लेकिन आज तुम किचन में नहीं जाओगे, ठीक है? ये दोनों रॉबिन को किचन में जाने से रोक क्यों रहे हैं? देख ये क्या है, ये गांधी जी का नोट है। अब जब गांधी जी बोलते हैं ना तो और कोई कुछ नहीं बोलता। बहस करना बंद कर, जा पिक्चर देख कर आ। यहाँ हम संभालेंगे, तुझे छुट्टी की जरूरत है। पकड़ यार रॉबिन, तू हमारा कितना ख्याल रखता है, तू सबका कितना ख्याल रखता है, खाना वाना बनाता है, तो तू छुट्टी तो डिजर्व करता है। क्यों रचना? लेकिन सर मुझे प्रज्ञा मैम से तो पूछना पड़ेगा ना। वो किचन में, मैं जरा पूछ। एक सेकंड, तू कहाँ जा रहा है? प्रज्ञा मैम किचन में अभी सर के साथ, और वो दोनों सैंडविचेस बना रहे हैं।
ये बात है। यही बात है। तू एक काम कर, तू जा अपनी फिल्म देख और उनको अपनी फिल्म शूट करने दे। जा तू, जा जा जा, जा जल्दी जा। अभी और प्रज्ञा मिलकर सैंडविच बना रहे। इम्पॉसिबल, मुझे जाके देखना होगा। वैसे आज क्या हो गया? आप किचन में कैसे आ गए, वो भी सैंडविच बनाने में मेरी मदद करने के लिए? मेरे हेल्प करने से तुम्हारा सैंडविच का अच्छा नहीं बनेगा, और मुझे लगा था कि मेरा हेल्प करना तुम्हें अच्छा लगता है। अच्छा, आपको कैसे लगा कि आपका हेल्प करना मुझे अच्छा ही लगेगा? अरे ये मुझे तुम्हारी फोटो ने बताया। आपने मेरी फोटो से पूछा? क्यों नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हारी फोटो क्या झूठ बोलती है? नहीं, या तुम्हें मेरा हेल्प करना अच्छा नहीं लगता? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो मतलब अच्छा लगता है ना? मैंने वो भी नहीं कहा। तो साफ साफ बोल दो ना। क्या? तुम्हारे दिल में क्या है? मतलब कमेंट करो कि अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है हेल्प करना। आप समझ नहीं रहे। गर्मी बहुत है ना, तो आप इरिटेट हो जाएंगे। मुझे आदत है किचन में रहने की। ओह, अब समझ गया, तुम इशारों में बातें कर रही हो। कौन सा हिंट? यही ना कि तुम चाहती हो कि मैं अपने कपड़े उतार कर कपड़े मत उतारिए। मजाक कर रहा था, तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही? आप मजाक मत कीजिए। मैं सैंडविच बना रही हूँ, आप मुझे बना रहे हैं। ठीक है, तो अब बनाने में मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। सैंडविच नहीं, यहाँ तो इनकी कोई अलग ही खिचड़ी पक रही है।